हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत कॉमन डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं जो किडनी स्टोन हम बोलते हैं। बहुत बार बहुत सारे केसेस क्लिनिक में आते हैं। बहुत सारे केसेस वो पथरी निकाल के भी आते हैं, फिर से स्टोन हो रहा है। कभी-कभी न्यू केसेस आते हैं कि उनको स्टोन है। तो क्या कारण है किडनी स्टोन होने के? उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? कौन से लक्षण होते हैं? कौन से इन्वेस्टिगेशन किडनी स्टोन के लिए करना महत्वपूर्ण है? आज उसी के बारे में हम आज बात करने वाले। तो किडनी स्टोन है वो बहुत बार मेन जो सिम्पटम्स होते हैं, मेन जो लक्षण होते हैं वो है कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, साइड में से बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कभी-कभी वो दर्द ऐसा नीचे चला जाता है। और कभी-कभी पेशाब में जलन होती है, कभी-कभी पेशाब में जो ब्लड है वो आ जाता है। तो ऐसे जो कॉमन सिम्पटम्स में होते हैं, कभी-कभी फ़ीवर भी होता है, ठंड भी लगती है, बुखार भी होता है। ये सारे जो लक्षण हैं वो किडनी स्टोन के बीमारी में देखे जाते हैं। क्या कारण है कि वो स्टोन फ़ॉर्म हो रहे हैं किडनी में? तो बहुत कॉमन जो कारण होता है, जो मैकेनिज़्म होता है कि वो मेन जो फ़ंक्शन है किडनी का वो ब्लड प्यूरिफ़िकेशन का फ़ंक्शन है। और कभी-कभी क्या होता है कि हम पानी कम पिए और शरीर को अगर पानी की कमतरता हो जाए, तो वो स्टोन फ़ॉर्मिंग कंपोनेंट जो है, कभी-कभी कैल्शियम है, ऑक्सैलेट है, यूरिक एसिड है, ये स्टोन फ़ॉर्मिंग कंपोनेंट है। जिससे स्टोन बनता है। तो वो अगर बढ़ जाए पानी की मात्रा की कम होने से, तो वो जो सुपर सैचुरेशन हो जाता है स्टोन फॉर्मिंग कंपोनेंट्स का, इसी की वजह से वो पथरी बनती है। तो वो पथरी ओवरनाइट डिसीज़ नहीं है, वो अ, बस थोड़ा बहुत टाइम लेती है कि थोड़ा-थोड़ा वो डिपॉज़िट होने लगे किडनी में कहीं पे। और उसको रैंडॉल्स प्लेक ऐसा कहा जाता है। आप अगर नेट पे सर्च किए तो आपको मिल जाएगा कि वो रैंडॉल्फ प्लेक अगर हो गया कि वहाँ पे वो थोड़ा-थोड़ा करके कैल्शियम हो या यूरिक एसिड हो, वो डिपॉज़िट होके वो बाद में उसका बड़ा साइज़ होके उसको हम पथरी बोलते हैं। तो अ, कैसी होती है पथरी? मतलब जो हमने देखा कि अभी उसको ऊपर कौन से टाइप के पथरी के जो टाइप्स होते हैं, उसमें से कैल्शियम ऑक्सैलेट है, सिस्टाइन है, यूरिक एसिड है और कैल्शियम है। जो कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सैलेट का इंडिया में बहुत कॉमनली जो पेशेंट रहते हैं, वो इसी के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के। तो कॉमन जो सिम्पटम्स होते हैं वो हमने देखे कि बहुत बार पेशेंट को ज़्यादा बुखार आ जाता है और उसके साथ ठंड लगना। तो वो एक मतलब पाइलोनेफ्रोसिस का एक कंडीशन हो सकता है। उसमें तेज़ी से एडमिशन होने की ज़रूरत होती है पेशेंट को। और वो वहाँ पे होम रेमेडीज़ की आप कोई शंका नहीं जताई जा सकती। वो आपको तुरंत एडमिशन करना है पेशेंट का। तो जो कॉमन जो अफ़ेक्टेड पीपल होते हैं जिसमें जिनमें हड्डियों की अगर बीमारी है, जो डायबिटिक है, जो ओबेस है, जो मोटे हैं और ज़्यादातर फीमेल, तो उनको विशेष सावधानी रखनी है कि अगर आपको किडनी स्टोन है, वो पहले से ही अगर आपको डायग्नोस है या अभी आपको मालूम चल रहा है कि आपको ऐसा-ऐसा लक्षण है, यूरिन को जलन होती है, पेशाब में कभी-कभी खून आता है या फ़ीवर आता है, उसके साथ ठंड होती है, तो वो आपको देखना है। अभी डायग्नोसिस करते समय हम सीबीसी करते हैं पेशेंट का, जिसमें जो डब्ल्यूबीसी है, वो डब्ल्यूबीसी काउंट कभी-कभी हाई हो जाता है। उसमें से भी न्यूट्रोफिल है वो सडन राइज़ हो जाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है कभी-कभी किडनी का, तो वो सीबीसी में हमको मालूम चलता है। उसके बाद डे में कॉमनली सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं किडनी स्टोन को लेके। लेकिन स्पेसिफिक जो मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर एडवाइजेबल है तो वो सीटी स्कैन से ही कन्फर्म किया जा सकता है। कभी-कभी अगर हमको कंसिडर करना है कि स्टोन किस टाइप का है, अगर ये यूरिक एसिड का है, ये कैल्शियम ऑक्सैलेट का है, ये सिस्टाइन का है, तो उसको 24 आवर यूरिन का जो सैंपल है, वो लेके हम कंसिडर करते हैं कि ट्रीटमेंट उसको आगे कैसा दिया जाए। तो अभी ट्रीटमेंट को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर
उस ट्रीटमेंट जो डिपेंड करती है तो वो एक्चुअली किडनी में कहाँ पे स्टोन है। अगर वो किडनी में है या यूरेटर में है, अपर में यूरेटर में है, लोअर यूरेटर में है, या जो ट्यूब रहती है जो किडनी और जो मूत्राशय है वहाँ पे जो कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब है उसमें अगर स्टोन है तो वो पेन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको नौशिया है, वोमिटिंग है, इस टाइप के जो सिम्पटम्स है वो आने चालू हो जाते हैं। तो उस टाइम बहुत बार वो निकल भी जाते हैं और कभी-कभी उसको सर्जिकली भी निकालना पड़ता है। तो होम्योपैथी में कौन-सी मेडिसिन है जो किडनी स्टोन को लेकर बहुत कॉमनली हम पेशेंट को देते हैं, तो वो डिपेंड करता है पेशेंट को जो सिम्पटम्स है, पेशेंट की कौन से किडनी के कौन से साइड में स्टोन है, एक्चुअल लोकेशन क्या है, सिम्पटम्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन्स जो देते हैं, वो है बर्बेरिस वल्गैरिस है, सर्सापारिला करके एक मेडिसिन है, अगर पेशाब में ज़्यादा जलन हो जाए और राइट साइड की किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो सर्सापारिला ले सकते हैं हम मदर टिंचर फॉर्म में। उसके बाद ऑसिमम कैन करते हैं, वो भी मेडिसिन आप ले सकते हैं अगर राइट साइड में है। लेफ्ट साइड में अगर है तो बर्बेरिस वल्गैरिस मैंने आपको बताया। बट ये जो मेडिसिन्स है वो एक सिर्फ टेम्पररी पैलिएशन के लिए है। आपको प्रॉपरली अगर ट्रीटमेंट करना है तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाओ, एमडी के पास जाओ, उसको सिम्पटम्स बताओ, वो आपको प्रॉपर केस टेकिंग ले लेंगे, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जो रिकरेंस है किडनी स्टोन का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जो अगर स्टोन एग्जिस्टिंग जो स्टोन है वो भी निकल जाते हैं। तो उसको भी लिमिटेशन है कि अगर स्टोन बहुत बार कभी-कभी 21 एमएम या बहुत आगे अगर जाए तो उसके बाद लिमिटेशंस हो जाती है। वो कभी-कभी नीचे आचे नहीं या वो डिसॉल्व कभी-कभी होते नहीं तो उसको भी लिमिटेशंस होती है। तो अगर आपके पास ऐसे स्टोन वाले जो अगर पेशेंट है उससे जल्दी से जल्दी आप वो का प्रॉपरली डायग्नोस करके ट्रीटमेंट के हिसाब से आप वो कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।